तो सर इस भर्ती में जैसे प्राइमरी की जो अगली भर्ती आती है तो उसमें एनआईओएस डीएलएड भी एलिजिबल होगा। अच्छा, और बाकी सर जो शिक्षा मित्र हैं वो तो फिर उसका मतलब टेट या फिर वो सॉरी सुपर टेट से तो कोई मतलब नहीं रहेगा फिर उनका। जिन लोग का टेट पास हो गया तो फिर उनको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा प्राइमरी में। अच्छा, एक चीज और है सर, जैसे जब मेरिट के हिसाब से होगी और वो चरण के हिसाब से होगी ईयर वाइज, हम्म तो उसमें कुछ एज लिमिट का भी होगा। मेरा सी टेट पास है तो उसमें 106 नंबर है मेरे। हम्म। तो जैसे अगर मतलब टेट के बेस पर अगर होता है खाली, जैसे मतलब मेरिट अगर 1% टेट वाले पर हम्म। होती है तो उसमें कितने स्कोर वाले सेफ मान सकता है अपने आप? अच्छा, ठीक तो है। वैसे इस बार मतलब सुपर टेट नहीं होने की उम्मीद है। हम्म, अच्छा सर, यूपी टेट भी क्या बंद होने की कंडीशन में है बंद हो गया। कि आगे जो होगा वो ओनली टेट पर हो सकती है या फिर एकेडमिक होगी? तो सर ये विज्ञापन लगभग कब तक आने की उम्मीद रख सकते हैं? शिक्षा विभाग में रहने के लिए आज की तारीख में दो चीज कंपलसरी है। जी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इस टॉपिक जी। पर न जाने कितनी बार कई लोगों से चर्चा हुई है, आप पूरा सुने नहीं है नहीं, कभी। मैं सुनी तो हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, लेकिन बीच बीच में से निकाल के सुना है मैंने। तो जब भी कोई चीज आप अगर पार्ट पार्ट सुनेंगी तो जहां आपने छोड़ दिया वहां अगर कोई बात हुई है खास बात तो वो जी छूट जी। जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, अभी आपने मैसेज किया था। जी सर। बताइए क्या कह रही थी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, जैसे मेरा जो टेट है वो सी टेट जो है मेरा वो दिसंबर 19 का क्लियर है। हम्म तो उसमें जो आपने कहा कि जैसे टेट की डेट के हिसाब से नियुक्ति होगी। बोलिए आगे। जी जी। तो जैसे टेट के हिसाब से जो नियुक्ति होगी तो उसमें सिर्फ टेट के ही मतलब मार्क्स देखे जाएंगे या एकेडमिक भी देखे जाएंगे? पहले ये बताइए आपने बीएड किया या बीटीसी? मैंने बीएड किया है। कब किया, कौन सी ईयर में? 2015। 2015 में कंप्लीट हो गया था। जी जी। और आपने जो है फिर टेट निकाला 2019 में। जी जी, एक सेकंड पेपर का 18 में क्लियर है और फर्स्ट पेपर मेरा 2019 में क्लियर है, क्योंकि उससे पहले मैं फॉर्म नहीं भर पाई थी किसी वजह से। ठीक है। जी तो बीएड आपने 15 में किया, तो बीएड से मतलब है दो चीजें हैं पैरेलल चल रही हैं, दोनों पर जी ध्यान दीजिए। एक तो जो राज्य सरकार अभी 68,569 दो भर्ती लेकर आई थी, जी सर। तो ये सुपर टेट से हुआ है ना। जी सर। इसके पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो मेरिट पर ही हुई हैं, किसी न किसी मेरिट पर, चाहे जिस भी तरह से मेरिट बना, लेकिन जी सर। मेरिट पर ही भर्ती हमेशा होती आई है। जी ठीक है सर। तो जो सुपर टेट है, भविष्य में सुपर टेट होते रहेंगे। राज्य सरकार अपनी भर्ती कोई निकालेगी तो जी। उसमें सुपर टेट होगा। अच्छा। लेकिन अभी फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो योजना जी बनाई जा रही है, जो बन चुकी है, जी। उसमें जो पद खाली हैं सारे पद मेरिट से भरने की तैयारी है। और ये मेरिट जो बनेगी जी वो एकेडमी को बनेगी। सबसे पहले उसमें देखा जाएगा आपने बीएड कब किया है, या बीटीसी जिसने किया होगा, या डीएलएड जिसने किया होगा। तो ठीक है। बीटीसी बीएड डीएलएड जिसने जिस वर्ष में किया है उस वर्ष से मतलब है। ठीक है, अच्छा आपकी ठीक है। आपकी काउंटिंग उस वर्ष में होगी, उस वर्ष के बैच में आपकी काउंटिंग होगी। जिसमें हमने बीएड किया हुआ है। हाँ, जिसने जिस वर्ष में जो भी कोर्स किया है, तो आप अच्छा। 2015 में हैं, तो जी सर। आपका 2015 इम्पोर्टेंट है। आपका काउंटिंग जब भी होगा 2015 जिसमें आ रहा होगा, अच्छा अच्छा। चरण वाइज़ होगा, तो पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण जिसमें भी 2015 होगा, जी उसमें सर। आपकी काउंटिंग होगी। ठीक ठीक है? है। और भर्ती जो होगी वो मेरिट पर होगी। मेरिट हमेशा जब भी बनता है तो एकेडमिक लिया जाता है। जी। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी जो भी है, जी के सर। बाद अभी टेट एग्जाम भी है, उसको भी जी। शामिल कर सकती है गवर्नमेंट। और राष्ट्रीय अच्छा। शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो की बात कही गई है, तो हो सकता है इंटरव्यू डेमो हो तो उसके जी भी नंबर जोड़े जाएंगे। वो कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा, जी। वो भविष्य में पता चलेगा जब विज्ञापन जारी होगा। हो सकता है कि कह दें कि सिर्फ हम टेट पर ही लेंगे, हो सकता है कह दें हम सिर्फ इंटरव्यू डेमो के आधार पर ही लेंगे, हो सकता है कह दें कि जो है पूरी एकेडमिक मेरिट के साथ सब कुछ जोड़ा जाएगा। तो अभी अच्छा अच्छा। 100% कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेरिट कैसे बनेगा। और अच्छा। मेरिट जैसे भी बनेगा, इस जी पर ना आपका ज़ोर है, ना किसी और का ज़ोर है, ना कोई इसमें कुछ फेर-बदल कर सकता है, ना आप हाई स्कूल का अब मार्कशीट चेंज कर जी सकती हैं, जी 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 जी, बिल्कुल ठीक ना है। इंटर, ना कुछ भी पीछे वाला कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकती हैं। आपके हाथ में जो है, आप फ़ोकस उस पर कीजिए, आपके हाथ में क्या है?
आपने जी, टेट भी दे लिया है, टेट में भी अब जी, आप बहुत कुछ कर नहीं सकती हैं। दोबारा जी, टेट जी, देंगी तो आगे जो टेट या सीटेट पास करेंगी वो दूसरा जी, रिज़ल्ट हो जाएगा। जी, 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 तो अगर आपने भरा है तो आप दीजिएगा। हो सकता है कि उसमें जो कोई एक टेट लगाना हो तो अधिक नंबर वाला आप लगा दीजिएगा टेट, ठीक अच्छा है? वैसे नहीं मेरा सीटेट पास है तो उसमें 106 नंबर हैं मेरे। हुँ, हुँ। तो जैसे अगर मतलब टेट के बेस पर अगर होता है खाली जैसे मतलब मेरिट अगर 1% टेट हुँ, वाले पर हुँ। होती है तो उसमें कितने स्कोर वाले सेफ मान सकता है अपने आप को? ये सब अभी सब कुछ फ्यूचर में है, अभी से इतना अच्छा, अच्छा। दिमाग पर ज़ोर मत डालिए। हुँ। अच्छा, अच्छा। आप मोटी-मोटी चीज़ पकड़िए कि देखिए हाई जी, स्कूल को आप नहीं चेंज कर सकती, इंटर को आप जी, नहीं चेंज कर सकती, ग्रेजुएशन नहीं चेंज कर सकती हैं, बीएड आपने किया है, उसको भी जी, आप जी। चेंज नहीं कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है सर। जी, अब इसके बाद आपके हाथ में है क्या उस पर फ़ोकस कीजिए। जी, तो हाथ में ये है कि अगर किसी ने टेट या सीटेट पास किया है, जी सर। उसमें जितने भी नंबर हैं अगर वो चाहता है और अच्छे नंबर लाना, तो फिर से जी। वो टेट सीटेट ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले पास कर ले। मान अच्छा, लेते हैं अच्छा। आपका टेट या सीटेट में 100 नंबर है और जी, आपने अभी जो सीटेट के फॉर्म भरे गए हैं इसको पास कर लेती हैं, इसमें मान लेते हैं आपके 125 नंबर आ जाते हैं, जी सर। ठीक है? प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसका रिज़ल्ट आ गया और आपका 125 नंबर है और कहा जाता है कि 2015 में आप जो है काउंट की जाएँगी और एकेडमिक जुड़ा जाएगा उसमें टेट भी रहेगा और कोई भी टेट आप लगा सकती हैं। तो ज़ाहिर-सी अच्छा, बात अच्छा। है जब आप अगर ऐसा कुछ रहेगा कि कोई जी। भी लगा सकते हैं, तो जिसमें ज़्यादा नंबर होगा वो हम लगाएँगे। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अगर आपने टेट सीटेट कुछ प्लान किया है देने का तो उस पर फ़ोकस कीजिए और जी, आपके हाथ में एक और चीज़ है वो है अगर इंटरव्यू डेमो होता है, जी, तो वो आपके हाथ में है कि वो खराब ना होने पाए, इंटरव्यू जी, अच्छा हो, उसके जी, लिए भी पढ़ाई करना है तो पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, सुपर टेट का सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस में जी, जो कुछ भी है, सुपर टेट में अगर देना होता तो आप पढ़ाई करती ही करती। यही जी, मान जी, लीजिए कि हमें सुपर टेट की तैयारी करना है और वही जी, जी, सिलेबस लेकर के उसी जोश के साथ एकदम तैयारी कीजिए, जैसे सुपर टेट देना होता तो आप करती, जी, जी। अच्छा ठीक है? तो वैसे इस बार मतलब सुपर टेट नहीं होने की उम्मीद है? सुपर टेट अभी तक कोई ज़िक्र नहीं है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। वो फ़ेसबुक अच्छा। पर या इधर-उधर चर्चा है, अखबार में जो भी न्यूज़ आता है, तो वो जी। कुछ कोचिंग वगैरह वाले छपवाते हैं। हाँ, हाँ, अभी वो तक तो ख़ैर वो गवर्नमेंट की तरफ से अपने जी, जी। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कुछ नहीं है। एक अच्छा। चर्चा बराबर होती रहती है 51,112 जी, वो जी। भी किसी गवर्नमेंट अधिकारी या मंत्री ने नहीं बोला है। कोर्ट में अच्छा। मुद्दा चल रहा था 69,000 का, तो जी, सर। वहाँ पर कोई सवाल उठा था, तो जिसका जवाब विभाग ने दिया था कि अभी हमारे पास इतने पद और हैं। अच्छा उसी वो को उस चीज़ को लेकर के उन्होंने चर्चा कर ऐसे कर दिया हाँ, उन्होंने। वहाँ पर सिर्फ़ सवाल-जवाब हुआ था। अच्छा, उसको अच्छा। लेकर के लड़के चर्चा करते रहते हैं। अखबार वाले अपने हिसाब से न्यूज़ छाप देते हैं, बस और कुछ नहीं। जी। अच्छा एक चीज़ और है सर, जैसे जब मेरिट के हिसाब से होगी और वो चरण के हिसाब से होगी, ईयर वाइज़, हुँ। तो उसमें कुछ एज लिमिट का भी होगा? अभी जो होने जा रहा है उसमें ये जो प्लानिंग है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी पद खाली हैं, सारे भरने हैं और अच्छा, अगर अच्छा। आपको ज़रूरत है, आपके घर पे कोई कार्यक्रम है और आपको 10 नौकर की ज़रूरत है, 10 लोग काम करने वाली ज़रूरत है, अगर मार्केट में आप गईं खोज करके लाने और जी। 4 ही मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी कि अब हम काम ही नहीं कराएँगे? या कहेंगे 4 मिल रहे हैं, चलो इन 4 को इससे ही काम चलाते हैं, इन्हीं को ले चलते हैं। जी, जी। तो जब पद इतने ज़्यादा खाली हैं और ये आज के पद नहीं खाली हैं, 20 साल से पद खाली हैं, ये लाखों पद, जो कि अच्छा, भरे अच्छा। नहीं गए और संविदा खत्म हो रहा है, तो जो संविदा से काम चल भी रहा था, जी, सर। अब वो तो बंद हो जाएगा। अच्छा। तो जब संविदा नहीं होगा, तो वो भी पद अभी तक तो जो खाली हैं, जैसे-तैसे स्कूल चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं। जब जी, सर। संविदा बंद ये 2022 में ही कर देना है, आगे से परमानेंट नियुक्ति करना है, तो संविदा जी। वाले जब हटा दिए जाएँगे, तो और टीचर की कमी हो जाएगी। हाँ, और भी हो जाएगी। आप अच्छा कोई सर स्कूल एक देख लीजिए, कोई भी जी, प्राइमरी स्कूल कहीं भी पता कर लीजिएगा, जी। वहाँ पर परमानेंट टीचर 1 या 2 ही होंगे। हाँ, ठीक बनी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारे साइड जितने भी स्कूल हैं वहाँ 1 या 2 ही हैं। हुँ, अच्छा सर यूपी टेट भी क्या बंद होने की कंडीशन में है? बंद हो गया। अच्छा अब यूपी टेट होगा ही नहीं मतलब? सिर्फ़ लेटर जारी होना बाकी है। यूपी अच्छा, टेट 99.9% आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि बंद हो कि नहीं चुका है, नहीं बंद हो गया हुआ। है? कारण क्या है कि सीटेट हर साल होता है जी सर। और सीटेट जो है सभी राज्यों में वैलिड है, चाहे केंद्र की भर्ती हो, चाहे राज्य की भर्ती, सब जी, में वैलिड है।
जी ठीक सर। है? अभी तक 2 होते थे, एक केंद्र कराता था, एक राज्य, तो तरह-तरह के विवाद बन रहे हैं बार-बार। जी सर, वो समस्या एक होगा मतलब वो दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं तो फिर वो एक ही को रहने दें। हाँ, एक ही एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के थ्रू जो है हम किसी भी भर्ती में शामिल हो सकते हैं, जो सीटेट के माध्यम से। तो फिर जी, राज्य का टेट अलग से कराना, इतना खर्च करना, इसमें जो है सारा व्यवस्था लगाना, ये सब जी, आखिर जी। क्यों? तो बंद करने का फैसला हो चुका है, जिस जी, अच्छा पर सर आपके आपके हिसाब से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब आप अपने अनुमान से ये बताइए मुझे कि आगे जो होगा वो ओनली टेट पर हो सकती है या फिर एकेडमिक होगी? मतलब आप अपने अंदाज़ से मतलब पूछना चाह रही हूँ मैं आपका अंदाज़ बस। अब तक का जो हिस्ट्री रहा है, अभी जैसे 68,000 69,000 सुपर टेट से हुआ, फिर जी भी सर। इसमें एकेडमिक जोड़ा गया। जी सर। तो एकेडमिक को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। अच्छा। ये मान करके चलिए कि एकेडमिक का रोल रहेगा ही रहेगा, कम हो या ज़्यादा, वो अलग अच्छा, बात है अच्छा। और अच्छा, टेट अच्छा। का भी रोल रहेगा ही रहेगा। अच्छा टेट के मार्क्स भी मतलब ऐड होंगे उसमें? हाँ, और अगर इंटरव्यू डेमो होता है, तब तो इंटरव्यू डेमो का ख़ास रोल हो जाएगा। हाँ, उसका तो हो जाएगा। मतलब फिर ये हो सकता है कि 1% की मतलब क्योंकि सर पिछले टाइम में ऐसा होता है ना हाई स्कूल, इंटर वगैरह काफ़ी नकल सेंटर वगैरह से भी हो जाते हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। आपकी बात जो है, जो आप कहना चाह रही हैं, इस टॉपिक जी। पर न जाने कितनी बार कई लोगों से चर्चा हुई है, आप पूरा सुने नहीं है नहीं, कभी। मैं सुनी तो हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, लेकिन बीच-बीच में से निकाल के सुना है मैंने। तो जब भी कोई चीज़ आप अगर पार्ट-पार्ट सुनेंगी, तो जहाँ आपने छोड़ दिया, वहाँ अगर कोई बात हुई है, ख़ास बात, तो वो जी, छूट जी। जाएगा। हाँ, बात ठीक है तो आपकी। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम सारी बातें नहीं अपने काम की सुनने की है, तो जो है पार्ट-पार्ट छोड़ने की जगह जी। यूट्यूब एक ऑप्शन देता है स्पीड का। आप स्पीड जो है 1 की हाँ, जगह हाँ। नॉर्मल जी, जी। स्पीड की जगह 1.25 या 1.5 कर दीजिए। तो थोड़ा क्या है कि हम आराम से हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो जी, सर। आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी सुनाई देगा। ठीक जी, है? जी। तो जी, 1.5 पर आप सुनेंगी, डेढ़ गुना स्पीड हो जाएगा। तो जी। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं 10 मिनट का कोई वीडियो है और आपने डेढ़ गुना स्पीड कर दिया, तो वो ज़ाहिर-सी बात है 10 मिनट की बजाय अब जो है 7 मिनट के आस-पास में ही खत्म हो जाएगा। जी, जी। तो उससे क्या है कि स्पीड में जब कोई चीज़ चलेगा और आपको कहीं लगेगा कि नहीं मेरे काम की बात हो रही है, तो वहाँ आप स्पीड फिर नॉर्मल कर लेंगी। जी, अ, सर। कम से कम ये तो रहेगा ना कि हर बात आपके कानों में जा रहा होगा, जी, जी। वो नहीं, मैं छूटेगा नहीं। याद रखूँगी आपकी ये वाली बात। यूट्यूब 2 फ़ंक्शन देता है, एक तो स्पीड आप कंट्रोल कर लीजिए। अगर जी, सर। कोई वीडियो आप देख रही हैं बहुत तेज़ चल रहा है और उसमें आपको काम करना है, लग रहा है कि जैसे कोई पढ़ रही हैं और टीचर जी, पढ़ा रहा है और बहुत स्पीड में पढ़ा रहा है, तो आप स्पीड स्लो भी करना चाहें तो उस स्लो करने का भी यानी कि नॉर्मल से बढ़ाना जी। चाहें तो भी फ़ंक्शन है, घटाना चाहें तो भी फ़ंक्शन तो है, भी फंक्शन देखिएगा। जी, सर। और दूसरा वीडियो की क्वालिटी, कोई भी वीडियो जब भी आप यूट्यूब पर देखती हैं तो जी। बहुत सारे वीडियो होते हैं, कोई एचडी में होता है, कोई फुल एचडी में होता है, कोई 4K का वीडियो होता है, हमारे जी, सर। वीडियो हम कम रखते हैं, तो जी, सर। उसमें क्वालिटी का एक फंक्शन होता है। आप जी, जी। चाहती हैं कि हमारा अगर 1 जीबी, 2 जीबी जो भी डाटा हमें मिल रहा है जी, और सर। ये जल्दी खर्च ना हो, ज़्यादा खत्म ना हो, तो वीडियो क्वालिटी भी आप कम कर सकती हैं। वीडियो क्वालिटी जी। कम कर देने से जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो है 1 जीबी का है, हुँ? जी, जी। जी, अब सर। वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, जो भी हो, है 1 जीबी का और आपका 1 दिन का जो जियो या एयरटेल या वोडा जो भी देते हैं, मान लीजिए 1 जीबी दे रहे हैं और जी, जी। आपने एक वीडियो देख लिया 1 जीबी का, तो आपका तो पूरा खत्म हो गया, अब आप दूसरा देख नहीं पाएँगी। जी, बिल्कुल। क्वालिटी लो कर लीजिए, तो क्वालिटी लो कर लेने से क्या होगा, जैसे हम अक्सर देखते हैं 360p पर, ठीक है? जी, सर। 360p एक नॉर्मल हो गया, उससे कम करने पर जो इमेजेज़ हैं, वो अच्छे नहीं वो दिखते हैं। ब्लर हो जाते हैं हाँ, थोड़े सर। ब्लर हो जाते 360 पर लगभग ठीक-ठाक रहता है। अगर 360 पर नहीं तो फिर 450 या ऐसे कुछ है, ठीक है 460 सर। तो जी। उसमें क्या होता है कि अब आप जो एक ही वीडियो देख पाई थी, एक दिन 1 जीबी में, अब आप 1 जीबी में अगर 360 पर देख रही हैं तो 2, 3, 4 वीडियो उतने बड़े जी। तक देख पाएँगी। जी, सर। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हमारा डेटा रोज़ खत्म हो जाता है। हम तो कभी-कभी किसी दिन अगर मूड होता है मूवी देखने का, एक दिन में 2-2, 3-3 मूवी देख डालते हैं, हमारा डेटा तब भी नहीं खत्म होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी क्वालिटी लो कर लेते हैं हम। जी, जी, सर। तो 2 चीज़ पर ध्यान दीजिए तो आपका जो है कुछ छूटेगा नहीं और डेटा भी अगर बचाना है तो डेटा भी बच जाएगा। जी, सर। चलिए और बताइए? जी, तो बस सर वही वाली बात मतलब मेरिट वाली हो रही थी। हुँ, तो हुँ। यही सारे क्वेश्चन मतलब क्लियर करने थे। फिर एक बार मुझे ये भी लगा कि मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, ईयर वाइज़ होगा तो उसमें ऐज ना निकल जाए। तो ये वाली भी बात बस पूछना थी। यहाँ देखिए जो गवर्नमेंट प्लान की है
जो कुछ जी, करना है उनको, उसमें जो समस्याएँ आने वाली हैं, उन जी सर। समस्याओं को पहले से हल किया जा रहा है। अच्छा, अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं आपको, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि टीईटी को लाइफ़ टाइम कर दिया गया। जी। ये प्रक्रिया जब शुरू होती तो बहुत सारे ऐसे लोग होते जो पहले का टेट या सीटेट पास हैं, बाद में नहीं कर पाए फिर कभी, हाँ, बाद में नहीं कर पाए, तो बात ठीक है। वो बाहर हो जाते। जी सर। तो सबको लाइफ़ टाइम कर दिया गया। ऐसे न जाने कितने समस्याएँ हैं, हम हमेशा सब पर चर्चा करते रहे हैं, सब पर वीडियो बनाए हैं, जी, तो वो सारी चीज़ें दूर कर दी गई। जो ऐज वाली बात है, जी। ऐज में कोई छूट देना है, ये चीज़ विज्ञापन में ही रहता है। तो जब विज्ञापन आएगा, उसमें उम्र को लेकर के रहेगा और स्पष्ट रहेगा, उम्र अच्छा, की कोई सीमा नहीं रहेगी, उम्र का कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को। तो सर ये विज्ञापन लगभग कब तक आने की उम्मीद रख सकते हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल जी, रहा वो है, 14 दिसंबर का बोला था वो तो। 14 दिसंबर को मान के चलिए कि फैसला हो जाएगा। उसका फिर अच्छा, जजमेंट जनवरी तक आ जाएगा या हो सकता है दिसंबर लास्ट में आ जाए, ठीक है सर। ठीक है? तो उसके बाद फिर जब भी घोषणा कर दे गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा सर, ये जो कॉल पे बात हुई है, ये आप इसको प्लीज़ यूट्यूब पर नहीं डालिएगा, मैं यही चाहती हूँ। अ, आपका नाम कहीं नहीं है, आपका परिचय कहीं नहीं है, सिर्फ़ ज़िक्र हुआ है तो मुद्दे पर हुआ है, उससे बेफ़िक्र रहिए, नाम परिचय नहीं, कहीं वो है तो ही नहीं। ठीक है सर, लेकिन नहीं डालें आप उसको, यही चाह रही हूँ मैं। अगर नहीं डालेंगे, तो जैसे आपको जानकारी कोई चीज़ मिलती है, तो ऐसे ही अन्य लोगों को भी मिलता है। अब हर किसी से तो बात होती नहीं, एक दिन में 1 या 2 से बात होती है, जैसे आज आपसे हो गई, अब किसी से होगी नहीं। तो डालने के लिए हुँ, फिर ऑडियो जो है, यही है हमारे पास, तो ये तो डालेंगे नहीं। हाँ, आपने जी। कहीं कुछ कहा होगा, हम डालने से पहले 2 बार, 3 बार सुन लेते हैं। अच्छा, ऐसा अच्छा। कोई बात जो पर्सनल कुछ कहीं हो गई हो, बस उस पे ध्यान देते हैं कि आइडेंटिटी अगर कोई अपनी नहीं सामने लाना चाहता है, तो उसको हटा देते हैं। कुछ ख़ास अच्छा, पर्सनल अच्छा। बिल्कुल कोई बात हुई है, तो उसको भी हटा देते हैं। तो उसके लिए बेफ़िक्र रहिए, ठीक है सर, ठीक है? और कुछ तो नहीं? ठीक। नहीं सर बस। अच्छा, और बाकी सर जो शिक्षा मित्र हैं, वो तो फिर उसका मतलब टेट या फिर वो सॉरी सुपर टेट से तो कोई मतलब नहीं रहेगा फिर उनका। जिन लोग का टेट पास हो गया तो फिर उनको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा प्राइमरी में। शिक्षा मित्र को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 मौके दिए जाएँ, वो 2 मौके 68,569 में दिए गए। फिर मुद्दा जब कोर्ट में था तो कहा गया तीसरा मौका दिया जाए, वो तीसरा मौका यही है, जी, जी, जो प्री प्राइमरी में टेट जो नहीं पास हैं या सीटेट नहीं पास हैं, वो प्री प्राइमरी में जाएँगे जी। और जो टेट पास हैं, वो प्राइमरी में ये वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध वाले में हो जाएँगे। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। तो अच्छा, उनकी वर्षवार तो वो टेट के हिसाब से लिया जाएगा ना? वही प्रक्रिया रहेगी जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, वो आप ही के साथ नहीं, जैसे हमारा तो जैसे कोर्स के हिसाब से माना जा रहा है ना, जैसे बीएड का या भी कोर्स बीटीसी। उनका भी कोर्स ही हुआ है, वो शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उनकी जो जी। डिग्री है वो दूरस्थ बीटीसी वाली डिग्री है, तो उनका दूरस्थ बीटीसी का अच्छा। देखा जाएगा। एक चीज़ अच्छा, माइंड अच्छा, में ये जो हमेशा शिक्षा रखिए, मित्र जो लगे हुए हैं वो मतलब बीटीसी करे हुए हैं डिस्टेंस। इन कोई भी टीचर जी। कहीं भी लगा हुआ है, बिना टीचिंग कोर्स किए वो नहीं पढ़ा सकता है और सरकारी नौकरी तो असंभव है। अच्छा, नहीं, वो शिक्षा मित्र का मेरे में ये रहता था कि शायद वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लग जाते थे। पहले ऐसा होता था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इनको ट्रेनिंग करवाया था, दूरस्थ अच्छा, बीटीसी, ये अच्छा, ट्रेनिंग कर अच्छा। चुके हैं। अच्छा, अच्छा, वो उसके हिसाब से फिर लिया जाएगा उनको। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। शिक्षा विभाग में रहने के लिए आज की तारीख में 2 चीज़ कंपल्सरी है। जी, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रेंड होना चाहिए। जी एक सर। बार टेट से तो छूट दिया भी जा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग से छूट नहीं मिल सकता। नहीं मिल ट्रेंड सकता है, होना जी सर। ज़रूरी है, चाहे वो जी, शिक्षा मित्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, जी सर। टीचर ट्रेनिंग कोई न कोई किया होगा। वो भले प्राइवेट में भी पढ़ा रहा हो, बिना टीचर ट्रेनिंग के वो नहीं रह सकता। इसीलिए गवर्नमेंट एनआईएस से डीएलएड लेकर आई थी, जो प्राइवेट में पढ़ा रहे थे ऐसे लोग जो सिर्फ़ इंटर या ग्रेजुएशन वगैरह किए थे, उनको जी भी सर। एनआईएस से डीएलएड करा दिया गवर्नमेंट ने, ताकि वो भी जी, ट्रेंड हो जाएँ। जी। तो सर इस भर्ती में जैसे प्राइमरी की जो अगली भर्ती आती है तो उसमें एनआईओएस डीएलएड भी एलिजिबल होगा? प्राइमरी के लिए एनआईएस डीएलएड बना ही नहीं है, एनआईएस डीएलएड बना हुआ है प्री प्राइमरी के लिए, खास तौर पे अच्छा, गवर्नमेंट ने बनाया तो है। वो उसमें शामिल होगा मतलब अभी एनआईओएस? तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं किया है एनआईएस डीएलएड को अच्छा, अच्छा। कहाँ लिया जाएगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है, वो जब घोषणा होगा तो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग कंडीशन है, कहीं पे प्राइमरी में भी उनको लिया जा सकता है, बहुत से राज्यों में लिया भी जा रहा है, राज्य सरकारें उनको अपने यहाँ ले रही हैं। जी सर। तो
इम्पोर्टेंट नियम नहीं होता है, इम्पोर्टेंट क्या है जिसके लिए नियम बनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, स्कूल, बच्चे और पढ़ाई। जी, उसको बिल्कुल। देखते हुए मानकों में थोड़ी छूट दी जा सकती है, तरह-तरह की छूट। कहीं पर अच्छा, अच्छा। अगर टेट पास टीचर नहीं है तो ट्रेंड हैं, तो ट्रेंड को रख लेंगे। कहीं अगर अच्छा, ऐसी अच्छा। कंडीशन आ गई कि ट्रेंड टीचर भी नहीं है, तो अब ऐसा तो है नहीं पढ़ाई बंद कर देंगे, तो वहाँ ग्रेजुएट को ले लेंगे। अब ऐसा भी कोई राज्य होगा बहुत पिछड़ा कि जहाँ पर जी, ग्रेजुएट भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जी। इंटर वाले को ही दे देंगे और कुछ किया हो ना किया हो, इंटर पास है ना तो उसको भी दे देंगे। अगर अच्छा, इंटर भी अच्छा। नहीं है, ऐसी हालत है, तो हाई स्कूल को देंगे। तो अब जहाँ अच्छा। काम कराना है वही वाली हालत कि 10 नौकर की ज़रूरत है, अब हम वहाँ पर हमें 4 ही मिल रहे हैं, तो अब 4 में हम देखेंगे कौन हट्टा-कट्टा है, कौन पतला-दुबला है या कहेंगे भैया 4 तुम चलो पहले। जी, जी। तो ऐसे ही वो मतलब छोटे-मोटे सारे एग्ज़ाम्पल से डाउट्स जो क्लियर हैं वो विज्ञापन के बाद ही हो पाएँगे। देख डाउट है ही कहाँ, वो तो जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, जिस तरह की जिज्ञासा हो रही है, तो वो चीज़ें तो कोई भी भर्ती है, वो जी। जब आएगी सामने तभी। जैसे अभी हाँ, तभी पता चलेगा। केंद्रीय विद्यालय का विज्ञापन जारी होने वाला है। जी, जी। कुछ तो अखबार में आ चुका है कि इतने पद रहेंगे, इतने इस कैटेगरी के इतने और भी चीज़ें हैं जो कि विज्ञापन जब पूरा जारी होगा, तो वो तो उसी में मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो वेट कीजिए और ये जैसे ही फैसला हो जाएगा इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, तो वो सब जी, सर। आएगा सामने। धैर्य रखिए, जी, ठीक है सर। ठीक है रखें? ठीक। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।